कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरा प्यार मैं हूँ और हमारा प्यार अमर रहेगा। मेरा गांव तो पहाड़ों का गांव है, बहुत सुंदर है। हमारा गांव बहुत साफ सुथरा है, यहाँ पे बहुत शांति रहती है। अच्छा ये बताओ, ये सच है कि सपना है? नहीं, ये सच है, बिल्कुल सच है। क्या चौधरी साहब, आज इतना खुश लग रहे हो? कल मैं एक फिल्म देखकर आया, क्या बढ़िया फिल्म थी, क्या काम किया सभी ने। इंसान में कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए। हाँ ला 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 ला। देखो मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर कुछ खाकर आते हैं। यार इतने में काम नहीं चलेगा, पड़ोस के गांव में चलते हैं, मस्त मटन फ्राई लेते हैं और पराठा वगैरह खा के दबा के आते हैं। चल। बहुत ही अच्छे लग रहे हो। यही टोपी पहन कर आऊंगा और इसी नाव से तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगी, तुम खुद ही जाओ। क्या कहा? नहीं आने वाली। मैंने मजाक किया था, सारे गांव वालों के सामने तुमसे शादी करूंगा। सच में? वादा करो। अरे भैया, पता नहीं क्यों आजकल अपने गांव में मछली का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। हाँ भाई। सुना है कि बदलापुर में बहुत अच्छा दाम मिल रहा है। हाँ। वहाँ लोग मछली पसंद करते हैं। हम दोनों वहीं चले जाएं, क्या बोलते हो? हाँ जाएंगे ना भाई। छे, कितना धूप है। अरे दरियापुर जैसे गांव में क्यों नहीं जन्म लिया हमने? कितने अच्छे लोग हैं, कितने उच्च विचार हैं उन लोगों के। तुमने सही बोला। सुना तूने वो चंदू अपने गांव के बारे में क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि दरियापुर वाले कमजोर लोग हैं, किसी काम के नहीं हैं। आखिर वो लोग अपने आप को समझते क्या हैं? क्या बोली वो? बदलापुर वाले का भीख मांगते फिरते हैं। कितना गुरूर है उसको। उसको सबक सिखा के रहेंगे। चलो। मुझे ना बैर किसी से है, इस देश का मिट्टी का मैं हूँ दुलारा। पाप मिटा के अहिंसा मिटा के। क्या कहा? हमारे गांव की बदनामी की, हमारे दरियापुर गांव की बदनामी की। हमारे गांव की लड़की को भगा कर लेकर गया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। आओ उसे खत्म कर देते हैं। चलो ए शिवा शंभू जल्दी आओ। उसने क्या बोला है पता है? अपने गांव की लड़कियां काली और बदसूरत हैं, सिर्फ उनके गांव की लड़कियां सुंदर हैं। हम उन्हें अकल सिखाएंगे। चलो। बदलापुर वाले हमें बुज़दिल समझते हैं। ये शरीर इसी मिट्टी का है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। चलो आज उनको देख ही लेते हैं। ए अरे छी, कैसे मर्द हो तुम लोग? अपने गांव की इज्जत तो बचाओ। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। चलो 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 चलो।
बेटी अपने बच्चे को देख। हाँ? ये लीजिए स्वामी जी। ये बच्ची चाहे किसी की भी हो, इसका पालन पोषण मैं करूंगा। आज से ये यहीं रहेगी और इसका नाम कावेरी होगा। ठीक है स्वामी जी। किरणों ने
तो सुंदर है इसलिए मुझ पर हंस रही है क्या? थू। पापी, पुजारी, तेरे तो बस दांत में विष है, मेरे तो पूरे शरीर में विष है। तो मुझे काटने चला था, हैं? यही जगह मेरे लिए सही रहेगा। बेटी नमस्कार, बेटी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी बचाइए। उठो बेटा, उठो। बाप रे स्वामी जी। कौन हो तुम? स्वामी जी ये देखिए, ये देखिए स्वामी जी, ये देखिए स्वामी जी, मैं पापी हूँ, महान पापी हूँ। इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसा पैदा किया। आप इस पाप से मुझे मुक्ति दिलाइए, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ? इस आश्रम में मुझे कोई काम दे दीजिए स्वामी जी। तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है। स्वामी जी आप मुझे काम दे दीजिए स्वामी जी, आप क्या मुझे कर कोई रहे हो? काम दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा स्वामी जी। आप मुझे काम दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए स्वामी जी। स्वामी क्या जी कर रहे हो? सुनो मेरी बात सुनो, आप मुझे काम दे मेरी दीजिए बात स्वामी जी। सुनो। मैं आपका अरे पैर बेटा पड़ता हूँ क्या कर स्वामी रहे हो? जी। काम देखो दीजिए नहीं तो मैं अपनी ऐसा जान मत दे करो। दूंगा स्वामी जी। देखो उठ आप जाओ, मुझे काम ऐसा दीजिए मत वरना करो। मैं अपनी जान दे दूंगा स्वामी जी। तुम्हें चोट लग जाएगी। स्वामी जी, उठ जाओ आप बालक, मुझे काम उठ जाओ, दे दीजिए, ऐसा मत करो। स्वामी जी, स्वामी जी। क्यों बेटा इतना क्रोधित क्यों हो? यहाँ पर तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ सेवा करते हुए कोई भी रह सकता है। ठीक है स्वामी जी, मैं सेवा तो करूंगा। ठीक है, तुम यहाँ कावेरी को मदद कर सकते हो। ठीक है स्वामी जी। तुम्हारा क्या कहना है कावेरी? आप जैसा कहेंगे वैसा पिताजी। लेकिन बेटा तुम्हारा नाम क्या है? गिरगिट। भिक्षान माई, भीख दे माई, भीख दे माई। बहन खाना गरम है ना? हाँ गरम है ना। भीख दो भाई, भीख दो भाई, भिक्षान भाई। ए भाई कुछ देना भाई। चल 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 चल। कुछ भी नहीं है इसके पास तो। क्या लोग हैं सूट बूट पहनकर रास्ते की साफ सफाई कर रहे हैं। अरे रे कैसे कैसे लोग हैं, कैसा गांव है, विचित्र दुनिया है। ओह ध्यान से लेकर जाना। हाँ कुछ नहीं होगा। अरे रे रे हाँ हाँ अपना ख्याल रखना ठीक है। हाँ संभल कर ले जाना। ए बुढ़ाऊ, ए बुढ़ाऊ, कैसा है यह गांव, कैसे हैं यहाँ के लोग? भीख मांगने के लिए मोटर बाइक, गरीब को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए सियोलो कार, सूट बूट वाले लोग रास्ते की सफाई कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ। तुम गांव के लिए नए हो क्या? इधर मेरा तुम्हारा किसी का कुछ भी नहीं चलेगा। जिसकी जो जरूरत होती है उसकी जरूरत पूरी कर दी जाती है। इस गांव के लोग इतने अच्छे हैं क्या? किस लिए अच्छे हैं? ये सब करने वाला एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके डर से ये सारे लोग इस तरह से करते हैं। वो कौन है तुम्हें पता है? कौन है वो? क्यों भाया, रोज रोज काम करने के लिए तारे को बोलना पड़ेगा के? तारे को पैसा नहीं देता के मैं? अरे सेठ जी कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको? काम नहीं करेंगे तो आप मारेंगे और काम करेंगे तो वो मारेगा। उसको बोलेंगे तो हम काम करेंगे।
इसे बनाने के लिए हमारा पैसा लगा है। ये पूछने वाला वो कौन होता है? ए राम सिंह, ए धनिया, मार रहे इनको, देखता हूँ मारे को बताने वाला कौन आता है। सारे भिखारी लोग मारे को समझते हैं। क्यों कर रहे हो? अरे काम कर भाया, काम कर। जी, इधर देख। इन लोगों का तू ही गुरु है के? इन सब का तू ही अंदाता है के? ये मेरी जगह है, मेरा पैसा लगा है और मैं घर बना रहा हूँ, वो भी अपनी पसंद का। तू इधर आएगा मारे को पहले से ही पता था, इसलिए तारे वास्ते पहलवानों को लेके आया हूँ। अरे मान लिया भाया, मान लिया। तू ही गुरु है, तू ही अंदाता है। ये अपना गुरु नहीं है, कोई और है। हम लोग सब उनके साथी हैं। मेरे मानने से ये लोग सब चारों खाने चित हो गए। अगर वो मारते इनको लेकर आओ। अरे भाया, हमारे को किधर लेके जा रहे हो? तारा गुरु कौन है भाया? अरे धीरज रख, मेरे गुरु उधर से आ रहे हैं। ये सब क्या है भाया? आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, बैठिए। मारा चेहरा क्या देख रहे हो भाया? हार पहना होना भाया। अरे रुक जाइए, बड़े साहब आ रहे हैं, वही पहना। हाँ? ये कौन है जो उल्टा चल रहा है? अरे अरे तेरा नहीं देख पा रहा भाया। मारे को छोड़ दो भाया। मेरे चेहरे को देखकर चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? बोलो। बहुत भयानक है, बहुत बदसूरत है भाया। क्यों? मेरा चेहरा भयानक है क्या? कैसा है मेरा चेहरा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, हीरो जैसा। ये किसी हीरो से कम है क्या? अब तुम्हें पता चला ना कि मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ? हाँ हाँ, तुम अपना अभिमान छोड़कर मुझे देखो, फिर पता चलेगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। सिर्फ अपने भले के बारे में नहीं, दूसरे के बारे में भी सोचो तो मेरा चेहरा अच्छा लगेगा तुम्हें। अरे तारो चेहरा तो बदसूरत नहीं है भाया। मेरा चेहरा बदसूरत नहीं है, तुम्हारा दिल बदसूरत है, इसलिए तुम्हें लोगों के चेहरे बदसूरत नजर आते हैं। अच्छे विचार रखोगे तो तुम्हें लोग खूबसूरत नजर आएंगे। इडियट। हमारे गांव में स्वागत है। टोपी पहन। ये हमारे गांव की पंचायत है। तुम हमारे गांव में 80/100 का घर बना रहे हो ना, इसलिए तुम्हें यहां बिठाया है। बहुत उड़ रहा है ना, इसे क्रेन में बिठाओ। बस उतारो इसे, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा ये। बैठ 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 जा। सिर्फ तुझे अभी गहराई दिखाई है। जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा उसे सच बोलना होगा, और जो झूठ बोलेगा उसे बिठाकर नीचे फेंक देंगे। वो भिखारी देखो, वो बीमार है, बेचारा ज्यादा चल नहीं सकता, इसलिए उसको बाइक दिलाई है। वो किसान मेहनती है पर जमीन नहीं है, उसको खेत दिलाया है। तुझे क्या चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे।
तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मैं और हमारी 2 बीवियां, बस इतना ही है। 2 बीवियां। 90/60 लोगों को दे दो। 10/10 में तुम घर बना। 10/10 में तो हमारे घर का टॉयलेट भी ना बने। जगह हमारी, पैसा हमारा, तो क्या मैं अपनी पसंद का घर भी ना बना सकता? देख, फिर से तेरे मन में लालच आ रहा है। फिर से मेरा चेहरा बदसूरत दिखेगा तुझे। कुर्सी पे बैठ के सच बोलना है। तुमने तो बोला था मेहनत करके पैसा कमाया हूँ और अब ईमानदारी से घर भी बना रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है। मैंने कब कहा कि गलत है? तुम्हें जितना चाहिए वो रख के बाकी का जिसको चाहिए उसे दोगे तो गलत है क्या? मारा पैसा मैं दूसरे को क्यों बांटूं? बोल। वो लोग भी मेहनत करें, वो लोग भी पैसा कमाएं और वो भी घर बनाएं। करेक्ट बोला तुमने, बराबर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है ना? ठीक कहा भाया। तुमने डिस्कवरी चैनल देखा है? देखा है। उसमें कैसा दिखाते हैं कि हिरन को शेर कैसे मार के खाता है, बस इंसान भी वैसे ही दूसरे इंसान पर जुल्म करके जीता है। तुम्हारा हिसाब से क्या ये बराबर है क्या? मैं वही कह रहा हूँ। दुनिया में अकल वाले भी हैं और बेवकूफ भी हैं, मारने वाले भी हैं और मार खाने वाले भी हैं। मिल बांट कर खाने से खुशी मिलती है। मैं विनती करता हूँ तुम मुझे साइड दे दो, मैं जरूरतमंदों को दे दूंगा। ए भाया, ये बात मेरे को बताने के बजाय उन लोगों को बताओ। सब लोग मेहनत करके कमाएं, उससे सबका भला होगा। मतलब तुम्हारे हिसाब से डिस्कवरी चैनल सही है? ताकत वाला कमजोर को मारता है वो सही है? हाँ, एकदम सही है। जिस तरह तुमने मेहनत की उसी तरह मेरे लड़के भी अब मेहनत करेंगे। डिस्कवरी चैनल दिखाओ इसको। दीजिए, एक मैं पकड़ लूं? अब कोई बात नहीं बेटी, चलो चलो चलो। आप ला पाएंगे ना संभाल के? अरे कावेरी, आज कोई नया आदमी साथ आया है? हाँ, हमारे आश्रम में नए आए हैं। अरे बाप रे, ये तू मनुष्य कहीं का, तेरे पैर रखते ही मेरी नाव में छेद हो गया। उतर नीचे, चल हट, जा वहाँ। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में पैदा हुआ था। बेटी तुम जाओ बेटी, मैं यहाँ से वहाँ तक चल कर आ जाऊंगा। चल के आएंगे क्या? 50 फीट गहराई है, कैसे चलेंगे? ये पापी समुद्र में भी पैर रखेगा ना तो घुटने तक पानी आ जाएगा। संभाल के। अपने मुखिया की। ठीक है बेटी। कामाक्षी, पहले तू पानी भर ले। कोई बात नहीं दीदी, पहले अरे तू भर ले। पहले मुझे भरना चाहिए था, तुम क्यों भर लिया? बाल्टी आगे लगा ली। अरे देख लो, मैं इस बात का फैसला करवा दूंगी। इतनी जल्दी पहुंच गए? आप ठीक है ना? यह सब मेरे लिए मामूली है बेटी। ये पकड़। लाओ। कावेरी, 1 मिनट में आता हूँ बेटी। दुख रहा है क्या? दुख रहा है। यहाँ दुख रहा है क्या? यहाँ भी दुख रहा है क्या? ए लक्ष्मी, तुम क्या कर रही हो? मैं हाथ की मालिश कर रही हूँ। लाओ मैं बताती हूँ। ये देखो, धीरे से पकड़ के हल्के हाथों से ऐसे मलना। तेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा, चला हट। पफ कहाँ है यार? ये रहा भाई। चल भाग भाग जल्दी। सुनना भाई साहब, नाव निकालिए। आओ आओ। मुझे जल्दी जाना है। कहीं जल्दी में हो क्या?
क्या हुआ? ये सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? नहीं। अपना माइकल आज ही अमेरिका से आया। मालकिन, माइकल आ गया। अपना माइकल आ गया। हाँ, स्वागत करो इसका। ए, कौन है तू? मैं भी बस से उतरकर तब से यही तो पूछ रहा हूँ। कमाल करते हैं आप लोग, कार में बिठा कर ले आते हैं, माला पहनाते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं। मालकिन, ये हमारा माइकल है मालकिन। तू चुप कर। बिल्ली को लेकर आए हो, शेर बोलते हो? मेरे बेटे को अमेरिका गए हुए 6-7 साल ही हुए हैं। इतने में उसको नहीं पहचान पाए क्या? जाओ जल्दी यहाँ से जाओ। मेरा बेटा जहाँ कहीं भी हो उसे तुरंत ढूंढ के लाओ। जाओ। माँ, मेरा घर, मेरे लोग, मेरा आसमान, मेरी धरती, मेरी हवा, माय डियर फ्रेंड्स। माँ, तुम ऐसे ही रहो। क्या है बेटा? ये सब क्या है पता है माँ? फुल ऑफ अमेरिका पैक करके इधर लेके आया हूँ। ये क्या है? कार को बुला रहा हूँ। मैं इधर क्यों आया पता है? अपने गांव को शंघाई जैसा बनाने के लिए। अब इस गांव में कोई बेरोजगार नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, कोई भेदभाव नहीं। पूरे ग्लोब में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा पूरे चर्चे में होना चाहिए। यही मेरा सपना है। कैसा लगा? मेरा प्यारा बेटा। Of course, I want to become a very big politician. ये क्या? अपने माँ को ही धक्का मारता है? माँ, माँ, शरारती। कितनी बार कहा कि 10 बजे से पहले यहाँ आ जाओ? तुम्हें यह समझ में नहीं आता क्या? देखो, स्कूल में घंटी बजने से पहले बच्चे, मंदिर में घंटी बजने से पहले भगवान, फैक्ट्री में सायरन बजने से पहले वर्कर आने चाहिए। उसी तरह तुम्हें भी टाइम पर यहाँ आना होगा, तो ही तुम मुझसे प्यार कर सकोगी। नहीं तो कैसे प्यार करोगी तुम? अपने बाप की कसम खाकर कहता हूँ, इस जन्म में तुझे प्यार करना नहीं आएगा। हाँ,
मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हें आजकल में मुझसे प्यार हो ही जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें जो भी बताता हूं वो तुम्हें याद ही नहीं रहता ना, तो फिर कैसे प्यार करोगी? अच्छा। क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी जो तुम रो रही हो? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। रोज मैं सुबह शाम प्यार के बारे में बताता हूं, पर तुम्हारे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। अब तक तुम्हें प्यार हुआ? तुम्हें कैसे प्यार होगा? ना तुम्हारे पास दिल है ना दिमाग है। पागल हो पागल। देखो, पुलिस स्टेशन में कैदियों के साथ क्या करते हैं पता है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने लव स्टेशन में फर्स्ट डिग्री कंप्लीट किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाला हूं। 100% तुम्हें प्यार होगा ही होगा। हाँ, आओ मैं तुम्हें थर्ड डिग्री लव स्टेशन ले जाता हूं। बंद करो आंख बंद करो। मेरी जान, अब तुम अपनी आंखें खोल कर देखो। ये सब तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए ही बनाया हुआ स्वर्ग है। ये स्वर्ग ही थर्ड डिग्री लव स्टेशन है। देखो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार जागे, इसलिए मैंने प्रकृति का कलर ही चेंज कर दिया है। हाँ, अब तुम्हें खुशी और संतोष के साथ बैठो। हाँ, अब क्लास शुरू करते हैं। हाँ, थर्ड डिग्री क्लास। इस थर्ड डिग्री क्लास में तुम्हारी 5 इंद्रियों को मैं काम देता हूँ। पंचेंद्रियों को, मतलब तुम्हारी आंखें, नाक, मुंह, कान और तुम्हारे शरीर को सब एकदम एक्साइट हो जाना चाहिए। तब क्या होगा? तुम्हारे कान, नाक, मुंह, शरीर खुश हो जाएंगे तो तुम्हारा दिल भी खुश हो जाएगा। और तुम्हें ये सब खुशी किसने दी? मैंने। तभी तो तुम्हें मुझ पर प्यार आ जाएगा ना। देखो, इस जगह पर कोई दुश्मन भी आएगा ना तो उसे भी मेरे ऊपर प्यार आएगा। तो क्या तुम्हें प्यार नहीं आएगा? अब तुम्हारी आंखों को ये सुंदर जगह और सुंदर और हैंडसम मैं विक्रम, देखो देखो, अरे देखोगी तो प्यार आएगा ना। हाँ देखो, हाँ करेक्ट। हाँ देखो, आंखों को खुशी हुई ना। अब नाक को। हाँ सुंघो सुंघो, कितनी प्यारी सुगंध है। सुगंध है। नाक को खुशी हुई ना। अब तुम्हारे कानों को। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। देखो देखो कैसी ठंडी हवा चल रही है। देखा, ठंडी हवा। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें धीरे धीरे प्यार से हाथ लगाऊं तो आहा। क्या है, रो क्यों रही हो? हमेशा तुम रोती क्यों रहती हो यार? मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? इस सुंदर जगह में तुम मुझे अच्छे मन से अच्छी तरह से देखो, ऑटोमेटिकली मुझ पर प्यार आएगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, ऐसे ही देखती रहो, प्यार हो जाएगा। हाँ? देखा, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। तुम्हें खरोच भी आए तो मैं सह नहीं पाता। इसी को प्यार कहते हैं। पता चला? मुझे भी कुछ हो तो तुम्हें ऐसे ही मुझ पर प्यार आना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा हूँ, पर तुम्हें मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है। तुम्हें मुझ पर तरस खाना ही होगा। तरस खाओगी तभी तो प्यार होगा। देखो, आज की क्लास यहाँ खत्म करता हूँ, धूप बहुत है। तुम आश्रम चले जाओ। हाँ, चले जाओ, कल टाइम पर आ जाना। हाँ। ए मीटर बन जा, तालिबान, दाऊ सतीश, सब लोग बाहर आओ रे। भाई, उसको लव हुआ क्या? लव? वो कहाँ जाएगा, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। अगले हफ्ते तक ये पकड़ के चलो सब लोग। चलो रे सब लोग।
हो रहा है? ऐसे घूर क्या रहा है? जल्दी जल्दी काम कर। मजदूरी काट दूंगा तेरी मैं। जल्दी जल्दी काम कर। देखो जी, विक्रम आया। विक्रम आ गया शैतान कहीं का। क्या हुआ जमींदार साहब, ये आपके ऊपर ही हाथ उठा रहा है? देखो ना विक्रम, कैसा मजदूर है ये। खाने के लिए रोटी नहीं है और मुझसे जबान लड़ाता है ये निर्लज। कितना घमंड है इसके अंदर। एक मारूंगा ना तो। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ से चलिए, चलिए यहाँ से। भाई साहब, गरीब हो तुम और वो खाना खिलाने वाला भगवान। हाँ, जरा सी बात करी तो कुल्हाड़ी लेकर मारने आए। जितनी औकात है उसी में रहो और अपना काम करो। क्या बोला? मैं गरीब और वो जमींदार है? तो तू क्या पैदाइशी जमींदार है? मेरे पैदा होने से पहले मेरा दादा, मेरा बाप, बाप का बाप, सबके सब जमींदार थे। अबे शर्म कर निर्लज, जो पाता है दान में दे देता है। ग्रेजुएट के नाम पे कलंक। अरे अरे पिताजी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। मेरा साड़ी, मेरे गहने ये पहने घूम रही है। तुम्हारे पिताजी के कपड़े वो पहन के घूम, ऊपर से जमींदारी झाड़ रहा है। हम दोनों को इसने इस तरह से मजदूर बना के रखा हुआ है। अपने माँ बाप को तू ऐसा प्यार करता है? माँ तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? पिताजी आप टेंशन मत लीजिए। मारी गई थी। मैं कैसा जी रहा था? बिल्कुल महाराजाओं की जिंदगी, महाराजाओं की जिंदगी जी रहा था मैं। जो लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, भीख मांगते थे, उन लोगों को तू महाराजा बनाकर हम लोगों को नौकर बना दिया। नौकर बना दिया। तूने अच्छा नहीं किया। पिताजी संभालिए अपने आप को। मैं जो भी करता हूँ उसका बड़ा मतलब और बड़ा फायदा होता है। परसों डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको बीपी और शुगर है, माँ को अस्थमा है। ये बीमारियाँ कैसे होती हैं आपको पता है? जो काम नहीं करते, खाली बैठे बैठे खाते हैं, उन्हें होती है। देखो उन लोगों को, रोज मेहनत करते हैं तो एकदम फिट रहते हैं। उसी तरह आप भी मेहनत कीजिए, प्रकृति की ताजी हवा पानी लीजिए और फिट रहिए। इसीलिए मैंने उसे जमींदार बना दिया और आपको नौकर। समझ गए आप लोग कहते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। आपने जरूर 100 पुण्य किए होंगे, तभी मेरे जैसा बेटा मिला है आपको। जाओ जाओ काम करो। हाँ जाओ काम करो। इसी कहीं के सब लोग इन पर नजर रखना। अगर ढंग से काम ना करे तो अच्छी तरह से खबर लेना, अच्छी तरह खबर लेना इनकी। दे 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 दे। यस सर। ए पोटैटो, टोटली फिनिश। ओके, तो अब अपना गांव सिंगापुर बन गया है। Oh, yeah. तो अगले इलेक्शन में कौन जीतने वाला है? अबे लंगूर। भाई की जय हो। भाई की जय। भाई की जय। भाई की जय। अरे भाई की जय। भाई की। अरे बाप रे, बारिश आ गई, भागो। आज अपने गांव में इतनी जोरों की बारिश हो रही है, इसकी वजह क्या होगी? हमारे दान धर्म से आकाश ने भी आंसू बहाना चालू कर दिया। या मैन। हाय कावेरी। अरे पेट का दर्द आश्रम में समझ में आया कुछ? हाय बेब। फ्रेंड्स, इस बारिश को इलेक्शन में एक मुद्दा बना। फिक्र मत करो माइकल, हमारे होते तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैनर्स बना दो। माइकल भैया, जैसे शहर में बड़े बड़े इमारत होते हैं ना, वैसे ही हमारे गांव में आपको भी चाहिए तालाब और बगीचे वाला बंगला बना कर दो ना। वो सब टेंशन मत छोड़ दीजिए। आपको जो चाहिए मैं करके दूंगा। आपके इतने अच्छे ख्याल हैं, आप भी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन का लीडर बन जाए। क्या ख्याल है आपका? भैया आप जैसा बोलेंगे वैसा ही। बाय बाय। अबे कुत्ते साले, अगर दोबारा तूने मेरी कावेरी के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं तेरी जुबान काट डालूंगा, समझा? तू मुझे मारने के लिए आता है? मर गया। देख लेना, तू जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा हुआ है मैंने नहीं कहा, होगा ऐसा मैंने कहा। मेरी बात सुन ले। इस जमीन की कसम, इस बांस की कसम, इस पेड़ की कसम, मेरी कसम, तेरी कसम, आसमान की कसम, वो लोग सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। मैं तुझे ये बताने के लिए आया तो तू मुझे ही मारने लगा। तू बर्बाद हो जाएगा। कावेरी तुझे कभी नहीं मिलेगी।
आइए। वाओ। आप ऊपर बैठिए, चलेगा? नो थैंक्स, आप हमारे मेहमान हैं, आप ऊपर बैठिए। इज्जत दे रहा है मतलब अच्छा है। व्हाट? लगता है तुम गांव में नए हो, इसलिए तुम हमारे बारे में नहीं जानते। वहां देखो, उस पहाड़ के पीछे हमारा गांव है। उधर कोई भी गलती करता है तो उसे हम इसी सिंहासन पर बिठाकर पूछताछ करते हैं। तुमने भी गलती की है, इसलिए तुम्हें भी इस पर बैठने के लिए कहा। घर पर आया हुआ मेहमान, दुश्मन हो या दोस्त हो, गरीब हो या अमीर हो, उसे नीचे बिठाकर मैं ऊपर बैठूं, यह सही नहीं है। कम ऑन, व्हाट्स द मैटर? एक बार मेरे गांव में आकर देख। मेरा कहा जाए वैसा कुछ भी नहीं है। बिना जात पात के, बिना भेदभाव के सब कुछ सबको दे दिया है। अगर कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना। हाथ चाहिए तो हाथ काट के दे दूंगा, आंखें चाहिए तो आंखें निकाल कर दे दूंगा। पर जो तुम चाह रहे हो वो मेरा दिल है, मतलब कावेरी। वो मैं किसी को भी नहीं दूंगा। Hey, you see, I am a real lover. मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूं। मैं अपनी मेहनत का खाता हूं और स्वाभिमान से जीता हूं। मैं किसी चीज के लिए भागता नहीं हूं, बल्कि मेरे पीछे लोग भागते हैं। पर अगर मेरे पीछे कोई आया तो मैं छोड़ता नहीं हूं। ये क्या झगड़ा करने आए हो? क्या करने आया हूं मैं जानता नहीं। तुम जिससे खेलना चाह रहे हो वो मेरा उबलता हुआ खून है। अगर तुम इसके साथ खेलोगे तो ये खून नहीं, पेट्रोल है। जलकर राख हो जाओगे और राख बनकर उड़ जाओगे। क्या माइकल, उस गांव वाला हम लोग के गांव में आके हमें धमकी दे रहा है और तुम चुप हो? एक बार बोलो, देखो हम क्या करते हैं। आई नो वॉट टू डू। ये सब मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए प्लस पॉइंट है। अम्बा 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 अम्बा, है ना माइकल जैक्सन का स्टाइल। देखो ऐसे क्या देख रही हो? जेम्स बॉन्ड का हैट, रेबन का ग्लास है। देखो देखो देखो, शेक, मिल्क शेक है। एक उठो उठो, खड़ी हो जाओ। देखो ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं वही हूँ, द ग्रेट विक्रम ठाकुर। कैसा है मेरा गेटअप? कौन है वो? माइकल। अरे काय का माइकल? वो क्या स्टाइल मारेगा? मेरा स्टाइल देखो, कैप देखो, ग्लास देखो। हैं कैसा है? मैं इतना सज धज के तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम उस माइकल के पीछे भागती हो। सुन सुन, मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, डबल ग्रेजुएट। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानता हूँ। 10 काले लोगों के बीच में एक गोरा खड़ा रहेगा तो सबको अट्रैक्ट करेगा। इस अनपढ़ गंवार गांव में वो कोई फॉरेन से पढ़कर दाढ़ी के बाल लाल करके आ गया तो तुम उसके पीछे भागने लग गई। देख देख मुझे, देख मुझ में क्या कमी है। हैट देख, ग्लास देख, आगे देख, पीछे देख, बात करती है। एक सच्ची बात बताता हूँ, सुन। जो चीज ना मिलने वाली हो उसके पीछे भागना बेवकूफी है। मैं अपना दिल हाथ में लेकर तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। कितना बड़ा आदमी हूँ मैं, स्कॉलर हूँ। मुझे छोड़कर उस जोकर के पीछे भाग रही हो।
क्यूटी सुन 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 स्वीटी चुन 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 मुझे नोटी चल 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 कर प्यार सुन दिल की इल्तिजा मेरी महबूबा प्रेमी प्रेमी चुन ले तू प्यार है मेरा जिसमें दम भला जो तुझे छीन ले दिल में है तू आजा आजा चाह में है तू आजा आजा तू हाँ कहे या ना कहे ये दिल तुझे दे दिया सुन स्वीटी चुन 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 मुझे नोटी चल 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 कर प्यार है दिल की रानी तू मेरी आरज़ू पाना है बस तुझे ही तू अगर ना मिली जाएगी जा मेरी बना ले अपना तू है मेरी आजा आजा तू है जान मेरी आजा आजा तू है जिंदगी तू है आशिकी न बिन तेरे जीना सुन 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 स्वीटी चुन 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 मुझे नोटी चल 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 कर प्यार क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, अब समझ गया। इस गेटअप में मैं अच्छा लग रहा हूँ इसलिए तुम ड्रीम सॉन्ग में चली गई। वहाँ हमारा ड्यूएट चल रहा था। सॉन्ग के एंड में सांप ने आकर तुम्हें डसा इसलिए तुम डर गई। कावेरी, अब मैं तुम्हें जानने लगा हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो पेड़ पौधे ढूंढते ढूंढते गाँव में घूमती रहती हो और तुम्हारे आश्रम में सन्यासियों को, रोगियों को, पेशेंट्स को देखकर तंग आ चुकी हो। मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर तुम खुश हो जाती हो इसलिए ड्रीम सॉन्ग में चली जाती हो। डोंट वरी कावेरी, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही 15-20 कपड़े लेकर आऊंगा। ओके, अब मैं वैरायटी के ड्रेस पहनूंगा कावेरी। देखो कावेरी, मैं किस तरह का इंसान हूँ ये बात सारा गांव जानता है। मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ गांव में बांट दिया है। देखो कावेरी, तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को बदलने लगा हूँ। हाँ देखो, ये ड्रेसेस मैं तुम्हारे लिए पहनता हूँ। तुम्हें अच्छा लगता है ना कावेरी? तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, संतोष के लिए मैं 10 लोगों के सर काटकर तुम्हारे सामने रख दूंगा कावेरी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ कावेरी। आई लव यू कावेरी, आई लव यू। ए मीटर मंजा, कुरूप रंगा, दाऊ सतीश और तालिबान, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज से तुम इसके बॉडीगार्ड्स हो। जी भाई।
इस गांव से ये दूसरे गांव जाएगी तो उस पर नजर रखना। तुम वीडियो कैमरा और तुम स्टिल कैमरा जैसे रहोगे। इसका ध्यान रखना, ये साला चालू है, तुम इस पर नजर रखना। इसके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, तुम ध्यान रखना। ये तुम्हारी बहन की तरह है, तुम सब इसके भाई बनकर रहोगे। बहन के लिए कष्ट उठाना, ओके? हाँ देखो, तुम चिंता मत करो, ये सब तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, तुम्हारे बॉडीगार्ड बनकर रहेंगे, वॉच गार्ड की तरह काम करेंगे। चिंता मत करो, ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों, तुम सब साथ रहोगे ना? हाँ साथ रहेंगे। प्लीज। कावेरी, माइकल ने तो हमारे गांव में बहुत बड़ा अस्पताल बना दिया। विदेश से बड़े बड़े डॉक्टर भी आ गए हैं। सब लोग इलाज करने के लिए उसी अस्पताल में गए हैं। हमारे आश्रम में कोई नहीं आएगा। सब लोग लाइन में रहिए, एक के बाद एक आइए अंदर। It's a temporary building, but I hope very soon you'll build a new building. Am I right? हाँ, very soon, very soon. You see, Dr. John, आखिर हमारे गांव के लोग बगैर बीमारी के It's रहना my चाहिए। duty. I'll take care. Thank you. Welcome. Best of luck. हमने तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया था, फिर भी मेरे बेटे का कुछ नहीं हो रहा था। आपके और आपके बेटे के इलाज ने इसे पूरी तरह ठीक कर दिया। जाओ जाओ, get up, get up. No problem, no problem. तुम्हें lungs congestion हुआ है। I want to give him a strong antibiotic. इससे पहले तुमने पेंसिलिन लिया है क्या? क्या डॉक्टर साहब आप ऐसा बोल रहे हैं? गांव के सारे बच्चों को मैंने ही तो सब पेंसिलें बांटी हैं। मैं भी तो खुद पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ। डाल दीजिए, डालिए। आप कुछ एंटीबायोटिक डालने के लिए कह रहे थे ना? अरे बाप रे, अरे डॉक्टर साहब जो भी करो संभल के करना। सुनिए डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? Don't worry, everything will be all right. Oh my God! What happened to you? Oh, come on, get up. Everything will be all right. Come on, you get up. Michael! मुर्दाबाद! Michael! Michael! मुर्दाबाद! Michael! Michael! मुर्दाबाद! Michael! मुर्दाबाद! Michael! रुकिए, क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या कहा? हम लोग चिल्ला रहे हैं। तुम्हारे इस डॉक्टर ने हमारे वेलू को ऐसा इंजेक्शन लगाया कि उसकी जान चली गई, देख रहे हो? No, no, I'm not responsible for this. इंग्लिश में क्या बात करता है? लड़िए मत, जो भी है बात करके सुलझाएंगे। बात क्या करनी है? मेरी बात सुनो। पहले इस डॉक्टर को गांव से भगाना चाहिए, समझ गए? हमारे कावेरी के इलाज के सामने ये विदेशी डॉक्टर कुछ नहीं। रोग और बीमारी कावेरी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। ऐसी है हमारी कावेरी। इस तरह चुपचाप खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। वेलू की जान चली गई, पहले उसके परिवार के बारे में सोचो। मेरे परिवार को किसी की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। कावेरी ने भगवान की तरह आकर मुझे बचा लिया। तुमने मौके पे आके मेरे पति को बचा लिया। जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। इसने गांव का भला करता हूँ ऐसा बोलकर तुम्हारा अपमान किया है कावेरी। ये सिर्फ तुम्हारा अपमान नहीं है कावेरी, ये पूरे गांव का अपमान है। मैं पंचायत बुलाने वाला हूँ। तुम पंचायत में ये बोलना कि इसने तुम्हारा अपमान किया है कावेरी। आप उनके खिलाफ में कुछ मत कहिएगा। भगवान के लिए सब चले जाओ। चलो हमारी कावेरी का अपमान किया। कैसा डॉक्टर है ये? माइकल, मैं तुम्हें इस तरह समझा रही हूँ, इसलिए तुम मुझे गलत मत समझना बेटा। भले ही तुम इस गांव को मॉडर्न बना सकते हो, लेकिन कावेरी के बारे में लोगों की राय नहीं बदल सकते। सुनो माइकल, सुनो माइकल, सबने तुम्हारा अपमान किया ना। बेचारा इस गांव को मॉडर्नाइजेशन करके सिंगापुर बनाने चला था। बड़ा पॉलिटिशियन बनना ही तुम्हारा एम्बिशन है ना? अच्छा एम्बिशन है। लेकिन ये पूरे गांव के लोग कावेरी का नाम लेते ही भावुकता में पागल हो जाते हैं, समझे? सुनो माइकल, कावेरी को तुमने अपने कब्जे में कर लिया तो पूरा गांव तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा। ठीक से सोच लेना। हाँ। अरे कावेरी किधर गई? किधर होगी? ढूंढा उधर। ए उधर, तू उधर जा। भाई, कावेरी हम सबको धोखा दे के माइकल के पास गई थी।
दे दो। ये क्या है बेटा? ले लो। बताओ। दरियापुर गांव के मुखिया अरे विक्रम ठाकुर के साथ के में बेटे विक्रम ठाकुर के साथ इस आश्रम की बेटी कावेरी के साथ रिश्ता पक्का हो गया है। थाली बदल लीजिए। अब समझे ना? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कल शाम का मुहूर्त है। मेरे घर में मेरी और कावेरी की सगाई है। आपको जरूर आना होगा हम दोनों को आशीर्वाद देने के लिए। श्रृंगार करके इसे कल मेरे घर पे लेके आना शाम को। और तुम ठीक से इस पर निगरानी रखना। ठीक है भाई। ब्यूटीफुल प्लान है उसको मेरे काबू में रखने के लिए। पता है वो प्लान क्या है? मैं उसके पास जाकर सॉरी, आज तक मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। दूसरी बार जान बचाने के लिए थैंक्स। आई लव यू। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। या अब प्यार के नाम पर वो मेरी मुट्ठी में है। मेरा मतलब इस गांव के सारे वोट मेरे। समझ गया ना? अब सब के सब मेरे कदमों में होंगे। कावेरी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। कावेरी नहीं मिल रही है। आप लोग क्या बोल रहे हो? हाँ? भाग गई? कावेरी नहीं मिल रही। आप लोग थे तो भी कैसे भाग गई? तुम लोगों को क्यों रखा था मैंने? आधी रात को भाग गई भाई। कैसा इंसान है तू? तू रूम में बैठकर अपने दोस्तों के साथ जो भी बात कर रहा था वो मैंने खुद सुना है। सुन माइकल, तुझे याद नहीं क्या जब तू एक बार बहुत बीमार पड़ा था तो कावेरी ने दिन रात एक करके तेरी जान बचाई थी। जिस लड़की ने दिन रात एक करके तेरी इतनी सेवा की उसके बारे में गलत कह रहा है? सुन माइकल, वो तुझसे सच्चा प्यार करती है इसलिए विक्रम और गांव को इस तरह से छोड़कर जा रही है। ऐसी लड़की की भावनाओं के साथ तू खेल रहा है। तुम उधर ढूंढो। सतीश ढूंढो। उस तरह बंदा छान मारो। तुम उधर देखो। तुम उधर देखो। जाओ जाओ पूरे इलाके को छान मारो। अपने दिल में अगर सच्चा प्यार बसाएगा तो ही असली मर्द कहलाएगा और जिंदगी में जीतेगा। माइकल भाई क्या हुआ? माइकल भाई कावेरी तो अब तक यहीं थी लेकिन किसी के डर से वो उस तरफ भाग गई। किस तरफ? इस तरफ। कावेरी! 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 कावेरी!
घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। बताओ कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तो मैं भी नहीं जानता। इस प्रकृति में पैदा होकर इसी प्रकृति में बड़ा हुआ हूँ और एक दिन इसी प्रकृति से चला जाऊंगा। मुझे तुम प्रकृति ही समझो, लेकिन तुम जानती हो तुम कौन हो? मेरा नाम कावेरी है। नहीं, तुम्हारा नाम निहारिका है। निहारिका? नहीं, मैं कावेरी हूँ। तुम निहारिका हो? निहारिका, रुको। ये देखो, इसे जानती हो? हाँ? ये तुम हो निहारिका, जयपुर राज्य की महारानी। तू है माहिया मेरी, तू है मेरी प्रेमिका निहारिका राजा बलकेसी से प्यार करती है। आने वाले कल में हमारे महाराज उनकी शादी करा देंगे तो अपने पूरे राज्य पर उसका कब्जा हो जाएगा और हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे। बताओ मुझे, क्या आप लोग गुलाम बनना चाहते हैं? चुप मत रहो, बताओ गुलाम बनोगे? वीरों, जरा ठीक से सोचो, शेर की तरह आगे बढ़ो, दिल पर पत्थर रखो और मेरा साथ दो। अपने महाराज को बंदी बनाकर हम अपने राज्य को बचाएंगे। वल्लभ, तू राजद्रोही है। तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। ये गलत है, राजद्रोह है ये। प्यार मेरा तू, रब मेरा तू, प्यार का दुश्मन है ज़माना, मुझे बचा तू। ओ माही रे, ना दूंगा तुझे जाने, जो एक बच्चे को भी जन्म नहीं दे सकता, वैसे एक राज्य के राजा को हमारे गांव के एक लड़की को गोद लेने की इजाजत दी। गोद लेने के बाद वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, यह सोचना उसकी गलती है। यह निहारिका कौन है? मेरे दिल के सिंहासन पर विराजने वाली रानी, इस राज्य की महारानी। जैसे ही वल्लभ को पता चला कि वो मेरे दिल की पटरानी है, तो उस राजा को, रानी को, निहारिका को बंदी बना के रखा है। हम सब लोग शांति प्रिय हैं और मिलजुल कर रहते हैं, तो वो ये ना समझ ले कि हम डरपोक और बुज़दिल हैं। अगर हमें गुस्सा आया तो हम हाथी बन सकते हैं, शेर बन सकते हैं, जानवर बनकर उनका खात्मा कर सकते हैं। चलो मेरे साथ, युद्ध करके उसे जवाब देते हैं। चलो सब लोग। ना दूंगा तुझे जाने, ना दूंगा तुझे
हिला दूं आसमां को झुका दूं मिटा दूं उसकी हस्ती जो छीने तुझे आंखों में बसा लूं धड़कन में बना लूं सीने में वो मेरी जान छुपा लूं तुझे न बहाना आंसू ऐसे दुनिया से डर के हर सफर में हर घड़ी में साथ हूँ तेरे ओ माहिरे तुझे जाने ना दूंगा तुझे जाने। पिताजी! निहारिका, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम्हारे माँ बाप का सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं। ए, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसका सर काट दूंगा। ए वल्लभ, तू अगर अपने आप को इतना ही शूरवीर समझता है तो इन बुजुर्गों को छोड़कर अकेले लड़ने की हिम्मत कर। बकवास, मैं किसी बुज़दिल के साथ नहीं लड़ता, तुम्हारे साथ क्या लड़ूंगा। सैनिकों, इसे बंदी बना लो और इसे ले जाकर इसके ही महल के सामने बांध कर रखो। उसे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दो मुझे। वल्लभ, छोड़ दे उसे, छोड़ो। वल्लभ क्या कर रहा है तू? वल्लभ क्या कर रहा है? वल्लभ, वल्लभ, वल्लभ छोड़ दे। प्यार मेरा तू, रब मेरा तू, प्यार का दुश्मन है ज़माना, मुझे बचा तू। ओ माहिरे, ओ माहिरे, छोड़ूंगा ना तुझे जाना, छोड़ूंगा ना तुझे जाना। यहाँ भी वहाँ भी पाताल जल थल हर जगह मैं ढूंढूं जानम तुझे। आप प्रेमी ने पुकारा आजा हमदम यारा, है छुपी कहाँ तू आवाज दे। प्यार करूंगा मरते दम तक तुझे यार मैं, छीना जिसने ना बचेगा मेरे वार से। ओ माहिरे, ओ माहिरे, ना दूंगा तुझे जाने, ना दूंगा तुझे जाने। प्यार मेरा तू, रब मेरा तू, प्यार का दुश्मन है ज़माना, मुझे बचा तू। ओ माहिरे, ओ माहिरे, ना दूंगा तुझे जाने, ना दूंगा तुझे जाने। ओ
ये दोनों आपस में अभी लड़कर मर गए तो मेरा राजनीतिक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। किसी भी तरह इन दोनों को रोकना होगा। वो देखो बेटी, उसे कैसे मार रहे हैं। देखो देखो बेटी। कावेरी सुनो, विक्रम को ऐसा लगता है कि तुम उसकी वजह से गांव छोड़कर चली गई और इसीलिए वो अपने आप को इस तरह से सजा दे रहा है। देखो बेटी, वो हमारी बात तो सुनने से रहा, सिर्फ तुम्हारी बात सुनेगा। जाओ बेटी, जाओ, जाकर उसे बचा लो। जाओ बेटी, जाओ जाओ। हट जाइए, हट जाइए, मत मारिए इन्हें, हट जाइए। विक्रम, विक्रम, ये सब क्या है? कावेरी, तुम आ गई। कावेरी, मेरी वजह से ही तुम गांव छोड़कर चली गई थी ना। ऐसी कौन सी गलती कर दी थी मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी करना चाहा, वो गलत था क्या? हाँ? मैं इतना गलत था तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे कुछ भी हो जाए तुम्हें क्या? हाँ, मारो 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 मुझे, मारो, छोड़ दो, मत मारो, मत मारो। भगवान के लिए मेरी बात तो सुनो। हट जाइए, हट जाइए। जाओ जाओ। विक्रम, विक्रम। अरे माइकल को क्या हो गया? पानी में क्या कर रहे हैं? पता नहीं। माइकल, मैंने बहुत बड़ी गलती की, कावेरी को बचा नहीं पाया, उसके लिए अपने आप को दंड दे रहा हूँ। अरे पागल, तो इस तरह पानी में रहेगा तो कावेरी वापस आ जाएगी क्या? भगवान के लिए तो पानी से बाहर आ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जब तक मैं अपने आंखों से कावेरी को देख न लूं, तब तक यही रहूंगा। अरे देखो ना माइकल क्या कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अरे जाओ, जाकर उसे पानी से बाहर निकालो। नहीं, आगे मत आना। चले जाओ, चले जाओ, सब लोग चले जाओ, चले जाओ। क्या करते रहते हैं कुछ भी, यहाँ बेवजह का। हाँ। तुम भी चली जाओ माँ, चली जाओ, जाओ।
कावेरी, क्या देख रही हो? इस दुनिया में सिर्फ मरे हुए लोगों की फोटो पर हाथ डालकर पूजा करते हैं, ये सोच रही हो ना? हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान मर गया है क्या? तुम मेरे लिए देवी हो कावेरी, जिसकी मैं रोज पूजा करता हूं। तुम और कावेरी 100 साल तक जियो। उस दिन मैंने यही बात गुस्से में आकर कही थी। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। स्वामी जी, मेरी पत्नी। कौन? कावेरी? नदी किनारे पानी लाने गई है। ओके स्वामी जी, चलता हूं, बाय। बाबा, ये सब क्या है? ये सब बताओ बाबा, ये सब क्या है? ये सब मुझसे झूठ मत बोलिए, सच बताइए, ये सब क्या है? ये सब मुझे माफ कर दो बेटी, सच बोल रहा हूँ। ये सब ठाकुर विक्रम ने रिश्वत के तौर पर दी है। क्या कहा? विक्रम ने आपको रिश्वत दी है? विक्रम आपको रिश्वत क्यों देगा? झूठ बोलकर तुम्हारा मन बदलने के लिए, तुम्हारा प्यार पाने के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे पुनर्जन्म की कहानी के विश्वास का विक्रम फायदा उठा रहा था। उसके ये सब देने के बदले मैंने तुम्हें पुनर्जन्म की झूठी कहानी सुनाई थी। तुम्हें याद है उस दिन की बात? पुनर्जन्म की कहानी, वो सब झूठी थी, झूठी। कावेरी, 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 कावेरी रुक जाओ। डरो मत, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम जो चाहती हो वो करने आया हूँ, मैं मरने आया हूँ। मैं मर जाऊंगा, पर मेरी गलती क्या है वो तो बताओ। बताओ कावेरी, मेरी गलती क्या है? मैं सच कहता हूँ, मैंने अपने पॉलिटिकल करियर के लिए तुम्हें चूज किया, तब मैं तुमसे झूठा प्यार करता था, पर अब मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। मेरे दिलो दिमाग में अब सिर्फ तुम ही हो। मेरा यकीन करो, जब सब गांव वाले मेरे पीछे पड़े थे तब तुम ही ने मेरी मदद की थी। अब मैं सिर्फ तुम ही पे विश्वास करता हूँ। जब मैं बीमार पड़ा था तब तुम मुझसे मिलने आई और बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। उस चीज को मैं सह नहीं पाया कावेरी। आज अभी ये फैसला हो जाना चाहिए, अभी डिसीजन लो। तुम किससे डरती हो? उस विक्रम ठाकुर से? बस एक बार हाँ बोलो। तुम जैसे ही हाँ बोलोगी मैं उस विक्रम ठाकुर को मारकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, और अगर तुमने ना कहा तो मैं अपने आप को मार दूंगा। बोलो कावेरी, बोलो बोलो कावेरी।
ಓಕೆ ಇದೋಕೆ ಇದು ओके ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 A B C D A A I E सारे जो रे मी फा तद्दित्तरदोम चिंचाक चिंचा Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 ओके A B C D ओके A A I E ओके 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 My soul, my heart, my love, my dream. My soul, my heart, my love, my dream. Okay, okay, okay. జీవితం ఓకే హెచ్ మే హర్ ఖుషి ఓకే ఐ ఫర్ ఇదయం ఓకే 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 జే ఫర్ జింగిల్ ఓకే కే ఫర్ కాదల్ ఓకే ఎల్ ఫర్ లాలా లీలీ లే 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 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V love for styling, okay. T for talking, okay. U for yodeling, okay. Okay, okay. V for victory, okay. W, X, Y, Z, okay. A to Z, to okay. Okay, okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, love. 1, 2, 3, 4, okay. 1, 2, 3, 4, okay. A, B, C, D, okay. A, A, I, E, okay. Okay, okay. My soul, my heart, my love, my dream. My soul, my heart, my love, my dream. Okay. अरे उस तरफ जाकर देख लो।
माँ मैं जरा फ्रेंड्स को लेकर आता हूँ। सुनो ठीक है? माइकल, संभल कर जाना और टिंकू का भी ख्याल रखना। ठीक है माँ, आ जाऊंगा। चले। तुम मत बोलो, तुम सच मत बोलो। मुझे छोड़ दो। सुनो मेरी बात सुनो। कावेरी को सब कुछ सच तुम कुछ मत बताओ। छोड़ दो। रुको, मेरी बात सुनो। तो सच मत बताओ। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुनो। मैं उसे सब कुछ मत बताओ। सच बताना चाहता हूँ। नहीं, हालात को समझो। मूर्खों जैसी बात मत करो। अभी तो कावेरी ने सही फैसला किया और तुम ये कर रहे हो। कावेरी ने जो फैसला किया है वो गलत है। अब मैं कावेरी को धोखे में नहीं रखना चाहता। तुमने ऐसी कौन सी गलती की है? माइकल ने मुझे मार डालने की धमकी दी थी। मैं उसके डर से कावेरी से सब कुछ झूठ बोला था कि उसने ये सब मुझे रिश्वत में दी थी। उसकी सच्ची पूर्व जन्म की कहानी को मैंने झूठ बताया। वो माइकल कावेरी को बहुत चाहता है। बहुत चाहता है। अपने अधिकार का फायदा चाहता है। पूरे गांव को खरीदना चाहता है। यहाँ के लोगों पर हक जताना चाहता है। ये जानकर कि कावेरी इस गांव की सबसे चहेती लड़की है, इसीलिए उसे अपने झूठे जाल में फंसाना चाहता है। अरे नाटक कर रहा है, प्यार के नाम पे नाटक कर रहा है वो। ये माइकल इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म में भी। निहारिका, 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 अगर तुम मुझे नहीं मिली तो और किसी को भी नहीं मिल पाओगी। तुम्हें इस जन्म में ही क्या, अगले जन्म में भी किसी से मिलने नहीं दूंगा। हाँ, तुम सिर्फ मेरी हो। इस जन्म में हम एक नहीं हो पाए निहारिका, पर अगले 100 जन्मों तक मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। ये सच है। अगले जन्म में हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अब बोलो, मैं कावेरी को सच बताऊं या नहीं? सच तो बताना ही पड़ेगा। तो ठीक है। रुको, ऐसी परिस्थिति में सच बताओगे तो कावेरी को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। वो आत्महत्या भी कर सकती है। जरा गौर से सोचो। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम कुछ भी बताओगे वो विश्वास नहीं करेगी। लेकिन मैं नहीं। जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। सब मेरे हिसाब से हुआ। अब तो यहाँ से निकल ले बुड्ढे, चल भाग। विक्रम भाई जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, कावेरी की शादी होने वाली है, जल्दी चलिए। वहाँ सब तैयारियां हो रही है, आपको जल्दी चलना होगा। चलिए चलिए, उठिए उठिए।
है? अरे कोई देखो कौन है ये? अरे देखो ये कौन है? ए, कौन हो तुम लोग और क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हें ही पूछ रहे हैं, क्या है ये सब? तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इन सबको बाहर निकाल फेंको, जल्दी करो। इस जन्म में हम एक नहीं हो पाए निहारिका, पर अगले 100 जन्मों तक मैं तुम्हारा हूं और सिर्फ तुम्हारा। यह सच है। अगले जन्म में हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। महामृत्युंजयाय स्वाहा, महामृत्युंजयाय नमः, केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, मसूदनाय स्वाहा, त्रिविक्रमाय स्वाहा, वामनाय स्वाहा, श्रीधराय स्वाहा, ऋषिकेशाय स्वाहा, पद्मनाभाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा। चलो आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दो, चलो अरे मंगलसूत्र कहाँ है? कहाँ है मंगलसूत्र? कहाँ गया? यही तो रखा हुआ था। यहाँ तो नहीं है। मंगलसूत्र आपके पास नहीं है? मंगलसूत्र कहाँ गया? आपके पास है क्या? देखिए, यहाँ तो नहीं है। देखो। रुक जाओ। मंगलसूत्र पवित्र मानी जाती है और इसलिए तुम्हारे जैसे अयोग्य व्यक्ति के हाथ नहीं लगा। मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं। अगर मैं गलत होता तो मंगलसूत्र ढूंढता नहीं, बल्कि तुम्हारे गले में जो है उसे उतार कर इसे पहनाता। 100 जन्मों में भी यही मेरी पत्नी है। वाइफ। ये शादी का माहौल सिर्फ समाज को दिखाने के लिए है। आपने अभी क्या कहा? योग्य अयोग्य, वो पावन है। उस मंगलसूत्र को मैं इससे यहां शादी करूं वो मंजूर नहीं है। मैं मेरे ही गांव में शादी करूं, इसीलिए वो गुम हो गया है। चलो। रुक जाओ। इस वक्त जब मेरा बेटा माइकल घर पर नहीं है तो कावेरी को लेकर जाना कोई मर्दानगी नहीं है। अगर तू वाकई में हिम्मत वाला है तो मेरे बेटे के रहते इस घर से कावेरी को लेकर जाना। माइकल इनका लड़का नहीं है? नहीं है भाई, यहाँ कहीं गिरा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत नसीब वाला है। मेरे में हिम्मत नहीं है ना? हाँ। कल शाम को 6 बजे करेक्ट कमिंग। आज मैं जा रहा हूं, कल फिर से इसे लेने आऊंगा। आपका बेटा माइकल यहां है तो उसे कहना कि यहीं रहे। गोइंग कमिंग बैक। माताजी, भाई ने जो बोला समझ गई ना? अरे इनको सब समझ में आ गया। चलो। कावेरी, बेटी रुक जाओ। इस तरह मत जाओ बेटी। कावेरी रुक जाओ। विक्रम।
नहीं। ये देखिए, इसे देखिए, कैसे कैसे बुरी तरह मारा है सबको। देखो ना भैया, किसी को भी नहीं छोड़ा भाई। सच सच बोलो, क्या हुआ? माइकल के लोगों ने घर में आके आग लगा के हम सबको मार के देखो क्या हाल बना दिया। कावेरी आपके साथ आई है इसलिए हमारी ऐसी हालत कर दी। चलिए उसकी भी ऐसी हालत करते हैं। हाँ भैया देखिए ना कैसी हालत कर दी है। हाँ भाई चलो, भैया हाँ जला दो, सब जला दो, आग लगा दो चारों तरफ। रुक जाओ। हे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं? इधर देखो, उधर देखो, चारों तरफ देखो, लोग आग और खून की नदियां बहा कर गए हैं। ये गलत है। उन लोगों को भी हमें सबक सिखाना ही होगा। ए माइकल, तुझे ये सब समझ में नहीं आएगा। मैं उन लोगों से बात करता हूं, रुक जाओ। सामने से। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या करने जा रहे हो? उन लोगों ने मार मार के हमें अधमरा कर दिया है। और इतना ही नहीं, आओ दिखाता हूँ। उन्होंने पूरी झोपड़ियां जला दी, हमारे गांव के हर एक घर को तोड़ दिया, हमारे बीवी बच्चे जो भी बात हो गया, गुस्से में आकर जो भी करोगे तो गलत ही होगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं छोड़ेंगे। क्या है ये सब? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? पहले मुझे मारो, बाद में इन लोगों को मारना। इन लोगों को मारकर मैं खुश नहीं रह सकता हूँ। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत तकलीफें झेली हैं। जो तकलीफ में साथ देता है उसके साथ ऐसा नहीं करते। इनको मारने के लिए तुम्हारा दिल हाँ कैसे कहता है? हम कुछ नहीं जानते। कावेरी हमें चाहिए, कावेरी हमें चाहिए, हमें चाहिए। चुप करो। ये सब पूछने वाले तुम कौन हो? वो मुझे पता है। कावेरी मेरी है, मैं उसे लेकर आऊंगा। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पैर काट के रख दूंगा। क्या हो गया है तुम लोगों को? ये सब हमारे हैं, हमारे साथ में रहते हैं। इन लोगों को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? कावेरी मिलेगी। कावेरी हमारी होनी चाहिए। किसी भी हाल में कावेरी को उस गांव में नहीं छोड़ेंगे। चलो। कावेरी हमें चाहिए, कावेरी मेरे पास है, आप चिंता मत कीजिए। वो हमेशा हमारे गांव की है और रहेगी। बेटी कावेरी, पिताजी, पिताजी, अपने आप को संभालो, संभालो बेटी। नहीं पिताजी, ये सब मेरे कारण हुआ है। कावेरी, इन सब को सुधारने के लिए तुम्हें ही फैसला करना होगा। इन सब का निवारण तुम्हारे हाथ में है बेटी। कावेरी दिखाई नहीं दे रही? नहीं, कहाँ चली गई? पता नहीं। माइकल भैया, कावेरी नजर नहीं आ रही है सुबह से। छोड़ दो मुझे, तो कहीं नहीं जाएगा। सब कुछ सच बताना होगा। तू सच बताएगा? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। सच बताने जा रहा है तू? मेरी योजना पर पानी फेरेगा? चल, इस धरती पर राजनीति करने के लिए तेरे जैसे लोग नहीं, मेरे जैसा गिरगिट चाहिए।
विक्रम ठाकुर ने माइकल पर हमला कर दिया। अपने विक्रम भाई पे हमला हो गया है। चलो भाई पे हमला हो गया है। हम नहीं छोड़ेंगे। चलो मारो सबको। माइकल ने विक्रम ठाकुर पर हमला कर दिया। माइकल पर हमला हो गया है। माइकल पर हमला हो गया है। हम हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आग लगा दो। विक्रम ठाकुर ने माइकल का हाथ काट दिया। अरे विक्रम ने माइकल का हाथ काट दिया। हमला करो। मारो। जला दो सब घर को। माइकल ने विक्रम ठाकुर का पैर काट डाला। विक्रम ठाकुर पैर काट दो। इसको भी काट डालो। चलेगा। छोड़ना नहीं किसी को। चलो चलो मारो। चलो भाइयों मारो। सब कुछ खत्म। देखो जी, हमारा बेटा विक्रम जिंदा है। माइकल बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या हुआ? क्यों सब लोग भागकर इस तरह यहां आ गए हो? क्या हुआ बोलो। क्या विक्रम? मैंने सुना माइकल ने तुम्हारी टांग तोड़ डाली। माइकल, इसने तुम्हारा हाथ काट दिया, हमने सुना। उसने तुम्हें चाकू से भी मारा। तुम्हारा सर फोड़ डाला करके कहा उन्होंने। सुना कि तेरी छाती में चाकू घोंप दिया इसने। हाँ विक्रम, तुझे मार दिया ऐसा बोला था। तुम लोग थोड़ी देर चुप रहोगे क्या? क्या हो गया है तुम लोगों को? सिर्फ सुनी हुई बातों पर विश्वास करके तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। देखो, कुछ नहीं हुआ हमें। तुम्हें अकल नहीं है क्या? किसी की बात में भी आके मारकाट करने में तुले हुए हो। किसने कहा हम लोग आपस में लड़ रहे हैं? हम लोग भी आपकी तरह गुस्से में आकर आपस में लड़कर मरने वाले थे, लेकिन प्रकृति ने हमें आकर बचा लिया। ये सच कह रहा है। हमने हथियार उठाए थे लेकिन वो फेंक दिए और अब हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन तुम लोगों को क्या हुआ है? वो सब तो ठीक है। तुम लोगों ने क्या फैसला किया? हम लोग अपने कावेरी को इनके हवाले नहीं करेंगे। हमें हर हाल में हमारी कावेरी चाहिए बस। तू मुंह बंद करना। वो बात करने के लिए हम दोनों है ना यहाँ। ये हमारा आपसी मामला है, हम दोनों सुलझा लेंगे। आप लोग जाओ यहाँ से। नहीं, आज फैसला करके रहेंगे हम। जो होता है हो जाने दो। हो जाना चाहिए। अभी इसी वक्त यही फैसला होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। अरे भाई, आप लोग क्या फैसला करोगे? फैसला लेने का हक ना आप लोगों को है ना आपको है। इन दोनों को भी नहीं है। इसका हल तो सिर्फ कावेरी के पास है। वो ही इस बात का फैसला करेगी। क्या हुआ तुम दोनों को? इस तरह क्यों लड़ रही हो? तुम किस लिए लड़ रही हो? हमें भी तो बताओ। देखिए, मैं मरना चाहती हूँ लेकिन ये मुझे मरना नहीं देना चाहती। आप लोग समझाइए इसे, समझाइए कि मुझे मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ।
इसे समझाइए, मैं जीना चाहती हूँ। अरे ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, तुम्हें मरना है तो तुम मरो। अगर जीना चाहती हो तो इसे छोड़ के जियो। कुछ कीजिए। भैया भैया मैं जीना चाहती हूँ, आप इसे समझाइए ना कि मैं जीना चाहती हूँ। भैया समझाइए ना। भैया 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 मैं मरना चाहती हूँ, इस जिंदगी से मैं तंग आ गई हूँ। भैया आप समझाइए भैया इसे, मुझे मरने दे। भैया चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, इसे समझाइए ना भैया, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे मरना है भैया, भैया इसे समझाइए ना भैया, भैया मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, मैं तंग आ गई हूँ जिंदगी से। भैया भैया इसे समझा नहीं चाहती, भैया इसे समझा, भैया भैया इसे समझा चाहती हूँ, भैया इसे समझाइए ना, मुझे नहीं मरना। माइकल, आप दोनों ही कावेरी के लिए लड़ रहे थे ना? पहले इन लड़कियों की समस्या को सुलझाओ, उसके बाद कावेरी की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। दोनों गांव को कावेरी चाहिए, इसीलिए दोनों गांव आपस में लड़ रहे हैं ना। उससे फायदा क्या है? एक दूसरे की लाशें गिर रही है। सबसे पहले इन दोनों की समस्या को सुलझा सकते हो तो सुलझाओ। इन दोनों में से कोई एक मरेगी तो दूसरे को भी मरना होगा। एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे को भी जिंदा रहना होगा। कावेरी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब बताओ क्या करेगी कावेरी? ये सवाल प्रकृति ने पैदा किया है और इसका जवाब भी प्रकृति ही देगी। अगर तुम लोगों ने प्रकृति का सम्मान रखा तो कावेरी नदी कभी अपवित्र नहीं होगी।